मैं निखिल गोयल। आज हम पढ़ेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट का, अनरियलाइज लॉस का कंसोलिडेशन पर क्या ट्रीटमेंट होता है। चलिए आज देखते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट। स्टॉक, ठीक है। अब इसमें हम दो पार्ट में अन स्टॉक को बांटेंगे, अनसोल्ड स्टॉक को, ठीक है। वैन जब गुड्स सोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी, और सेकंड हमारा होगा व्हेन जब गुड्स सोल्ड किए जाते हैं बाय सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी। अब इन दो में हमें ट्रीटमेंट देखना है कि इन दो में हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा। व्हेन जब इसे हम कह सकते हैं जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को सोल्ड करती है तब हम इसे डाउन स्ट्रीम ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, और जब सब्सिडरी कंपनी सोल्ड करती है होल्डिंग कंपनी को तो हम इसे अप स्ट्रीम का नाम भी दे सकते हैं, अप स्ट्रीम ट्रांजैक्शन, ठीक है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब हमारी वैन गुड सोल्ड की जाती है होल्डिंग कंपनी के द्वारा टू सब्सिडरी कंपनी को इन डाउन स्ट्रीम में, सबसे पहले हम जनरल एंट्री अगर हमारी होगी तो क्या हो सकती है कि होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी को बेचती है तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये एंट्री पास करती है। एंड जब हमारी गुड सोल्ड की जाती है किसी सब्सिडरी कंपनी के द्वारा होल्डिंग कंपनी को तो हम सब्सिडरी का एओपी बनाते हैं, तो एओपी ओ सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू स्टॉक करते हैं हम, राइट, ठीक है। अब मैं एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ आप लोगों को कि गोल्डन रूल क्या होता है। हमारा गोल्डन रूल होगा कि अनरियलाइज प्रॉफिट को वहाँ से एलिमिनेट करो जहाँ पर रखा हुआ है। अब इसका मतलब हुआ कि अनरियलाइज प्रॉफिट को वहाँ से एलिमिनेट करो जहाँ पर रखा हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ कि जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को गुड सोल्ड किया होगा तो किस कंपनी के प्रॉफिट में किस किस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया होगा, होल्डिंग कंपनी ने। तो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में अनसोल्ड अनरियलाइज प्रॉफिट अनसोल्ड स्टॉक का रखा हुआ है, तो हम किस में से लेस करेंगे, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से, राइट। इसी प्रकार हम अगर दूसरी तरफ देखें कि जब गुड सोल्ड किए जाते हैं सब्सिडरी टू होल्डिंग कंपनी को अप स्ट्रीम में, तो सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को जब गुड सोल्ड किया तो किसके प्रॉफिट में अनसोल्ड स्टॉक का रियलाइज प्रॉफिट है, सब्सिडरी में, तो लेस किस में होना चाहिए था, एलिमिनेट किस में होना चाहिए था, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में से। तो हम सब्सिडरी के एओपी में से सब्सिडरी का पार्ट लेस करेंगे एंड स्टॉक को कम कर देंगे। तो ये एक गोल्डन रूल याद रखना है हमें, कि हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट को वहाँ से एलिमिनेट करेंगे जहाँ पर रखा हुआ है। दैट मीन्स दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो जिसने
प्रॉफिट अर्न किया है उसके प्रॉफिट में से एलिमिनेट करो, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल में कहते हैं कि एस सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, कि सब्सिडरी कंपनी की इन्वेंट्री है जो इंक्लूड करती है गुड्स को, ठीक है, विच इट हैड परचेज फॉर 100 लाख 100 लाख फ्रॉम H Limited, right, which made a profit at the rate of 25% on cost पर। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में ये हुआ कि सब्सिडरी इन्वेंट्री इंक्लूड्स करती है गुड्स विच इट हैड परचेज फॉर 100 लाख का फ्रॉम H लिमिटेड से, मतलब इसमें फ्रॉम H लिमिटेड से परचेज़ किया गया सब्सिडरी कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो किसके प्रॉफिट में, तो H लिमिटेड ने सेल किया होगा, दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम है हमारा ये, ठीक है। तो अब हमारा जब H लिमिटेड ने सेल किया होगा सब्सिडरी कंपनी को, तो प्रॉफिट किसने कमाया होगा, H लिमिटेड ने। तो हम अगर सॉल्यूशन की बात करें तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, H लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया तो H लिमिटेड का रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था और स्टॉक क्रेडिट होना चाहिए था। कितने अमाउंट से, कि मेरा 100 लाख है इंटू 25 डिवाइड बाय 125, ठीक है। अब हम बात करें हमारा 100 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, दैट मीन्स 20 लाख, कि हमारे 20 लाख हमारा ये कि रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कम हो गया। तो ये तो हुआ जब हमारी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को करती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर सब्सिडरी होल्डिंग को सेल करेगी तो सब्सिडरी के प्रॉफिट में उनका अनसोल्ड अनरियलाइज प्रॉफिट ऐड होगा, तो उसमें से एलिमिनेट करना होगा। तो हम अपस्ट्रीम को अपनाएंगे और एओपी ऑफ सब्सिडरी में से लेस करके उसके स्टॉक को कम कर देंगे। तो ये हमारा अनरियलाइज का प्रॉफिट का ट्रीटमेंट हुआ कि अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस का अनसोल्ड ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा, तो वो हुआ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।